पीएफएमएस में जो दूसरी मॉडलिटी है हम उसकी ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया है, पीएफएमएस का ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी एजेंसी जो भी फंड्स रिसीव कर रही है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको पीएफएमएस के माध्यम से ही उनको रिसीव करना है और फ्रॉम पीएफएमएस पोर्टल ओनली उनको एक्सपेंडिचर फाइल करना है। मतलब फंड्स को जो रिसीव करेंगे और एक्सपेंडिचर जो करेंगे उसके अगेंस्ट, वो ये दोनों चीजें हमको पीएफएमएस के पोर्टल से करना है। तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले हम रिसीट्स के ऊपर चर्चा करते हैं कि जो रिसीट्स हैं, एक एजेंसी को जो फंड्स दिए गए हैं या ग्रांट आए हैं किसी भी मिनिस्ट्री से किसी स्कीम के अगेंस्ट, तो वो एजेंसी उस स्कीम के अगेंस्ट रिलीज किए हुए ग्रांट को कैसे रिसीव करेगी और उसका क्या मॉडलिटी होगा, हम लोग उसको देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहां पे हमने एजेंसी एडमिन से लॉगिन किया हुआ है। एजेंसी एडमिन के लॉगिन का ये पेज है। यहां पे आप देखें माई फंड्स का एक टैब है और माई फंड्स के टैब के नीचे रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सब टैब है। हम इसको क्लिक करेंगे। देखिए, हमें यहां पे ये चीज समझना होगा कि जैसे आप किसी को मेल भेजते हैं तो जो भी सेंडर है उस ईमेल का, तो वो जो ईमेल भेजा गया है उसका लेखा जोखा सेंडर के आउटबॉक्स में होता है और जिसको मेल भेजा गया है, जिसको मेल रिसीव करना है, वो पर्टिकुलर मेल की डिटेल्स उसके इनबॉक्स में होता है। तो उसी तरीके पे, उसी डिजाइन पे पीएफएमएस का भी सिस्टम है कि मिनिस्ट्री या कोई भी स्कीम के अगेंस्ट जो पैसा रिलीज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसका लेखा जोखा मिनिस्ट्री के पास भी रहता है और जो पैसा या जो फंड्स आपको दिए गए हैं एजेंसी को किसी स्कीम के लिए, तो वो आपके इनबॉक्स में रहता है। इनबॉक्स का मतलब आप उसको कहां पे देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया माई फंड्स में जाकर के रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएंगे आप, तो ये पेज खुल गया। यहां पे हमको लेट अस सपोज कि हमें 2018-19 में कोई फंड्स आया है किसी स्कीम के अगेंस्ट, तो हमने यहां पे 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया। स्कीम में हम जिस स्कीम में हमें पैसा आया है, ग्रांट्स आया है, हम वो स्कीम यहां ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट में आपको पैसा आया है आप उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च का बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च का बटन क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर में आपको जितने भी फंड्स आए हैं उसका डिटेल्स यहां पे पॉपअप हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे इस डिटेल्स में क्या है, सैंक्शन नंबर है। सैंक्शन नंबर वो नंबर है सैंक्शन ऑर्डर का जिस सैंक्शन नंबर के अगेंस्ट आपको ये फंड्स रिलीज किए गए हैं मिनिस्ट्री द्वारा, और ये स्कीम का नाम है और कोड 1801 और स्कीम का नाम है स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस ड्रग्स अब्यूज। ये 4 जनवरी 2019 को जो है ये फंड्स रिसीव हुए हैं, आपको मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया है। ये अमाउंट है और इसका स्टेटस यहां पे रिलीज्ड दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, स्टेटस रिलीज्ड का मतलब ये है कि ये फंड्स आपको मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज कर दिए गए हैं। अब एजेंसी को इन फंड्स को रिसीव करना पड़ेगा और एजेंसी उस फंड्स को कैसे रिसीव करेगी वो चर्चा करते हैं। उसके पहले एजेंसी का दायित्व है कि वो अपने कंसर्न्ड बैंक से ये एंश्योर कर ले कि उनको ये फंड्स उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त हो गया है। लेट अस सपोज कि उनको ये फंड्स ऑलरेडी उनके बैंक अकाउंट में आ गया है। अब एजेंसी एडमिन यहां पे जाकर के ये जो सैंक्शन नंबर के नीचे एक रेड कलर का हाइपरलिंक है जिसमें सैंक्शन नंबर है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसकी सारी डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगी, जो कह रहा है स्कीम का नाम ये है, सैंक्शन नंबर, ये सारी चीजें। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट टाइप, आपको किस माध्यम से आया है पैसा, आरटीजीएस से आया है, इंस्ट्रूमेंट का नंबर ये है, इंस्ट्रूमेंट का डेट ये है, इस अकाउंट में आया है और ये कैनरा बैंक में आपको ये पैसा आया है। अगर ये सारे जो चीज इसमें इंफॉर्मेशन जो दी गई हैं ये सही है, आपने बैंक से वेरीफाई कर लिया है, इसके बाद आप इस रिसीव्ड बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस रिसीव्ड बटन को क्लिक करेंगे तो आप क्या होगा कि ये पर्टिकुलर फंड्स जो है आपके रिसीव हो जाएगा। लेकिन यहां एक चीज, लर्निंग वाली चीज ये है कि जिस साल का आप फंड्स रिसीव करना चाहते हैं, लेट अस सपोज जैसा हम अभी कह रहे थे कि ये 18-19 का जो है हमको फंड्स रिसीव करना है, तो आपको जो लॉगिन करना पड़ेगा वो 2018-19 में जाकर के लॉगिन करके इसको रिसीव करना पड़ेगा। ये मैंने आपको यहां इसलिए दिखाया कि आप अगर करंट ईयर से जाकर के पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर के फंड्स को रिसीव करना चाहेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ये मैसेज आ जाएगा आपके पास कि फॉर रिसीविंग फंड्स प्लीज लॉग टू द सेम फाइनेंशियल ईयर ऑफ ग्रांट रिलीज। तो चूंकि हम ये 2018-19 का फंड्स रिसीव कर रहे हैं, सो नाउ वी विल लॉग इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यहां से हम इस साल के
से लॉग आउट होते हैं। यहाँ पे देखें आप, ये टैब से हम 2018-19 फाइनेंशियल ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हम दोबारा से इसको जो है लॉग इन करेंगे। ठीक है, ये आप देखिए अब हमने 2018-19 में लॉग इन कर लिया है और अब हम उस फंड्स को रिसीव करेंगे, उस फंड्स को रिसीव करेंगे जो हमें 18-19 में प्राप्त हुए हैं। प्रोसेस सेम है, माई फंड्स में जाकर के रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, आप रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट में गए, यहाँ पे हमने अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया 2018-19, स्कीम सेलेक्ट कर लिया जिस स्कीम में आपको पैसा आया है, कंसर्न बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सर्च क्लिक किया। जैसा पहले वाला वही स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख गया, हमने सैंक्शन नंबर पे या हाइपर लिंक पे जाके इसको सेलेक्ट किया, ये सारी डिटेल्स आ गई और हम यहाँ पे रिसीव करेंगे इसको, है ना। जब हम इसको रिसीव का बटन हमने दबाया तो यहाँ देखिए एक मैसेज आया आपके पास, रिसीव्ड सक्सेसफुली। रिसीव्ड सक्सेसफुली का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट आपने पीएफएमएस में रिसीव कर लिया। अब आपके पास पीएफएमएस के माध्यम से जो आपके एजेंसी का जो बैलेंस ऑफ फंड्स है या अवेलेबल फंड्स है, वो ये जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है, नाउ दिस विल बिकम योर अवेलेबल फंड्स। आपके पास ये फंड्स अब इतना दिखाएगा और आप इस अमाउंट जो आपने फंड्स रिसीव किया है इसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर फाइल कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस है कि जिसके थ्रू आप फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आता है उसको आप कैसे रिसीव कर सकते हैं, ये हमने लाइव इस पे देखा।